Hello everyone, welcome to the channel Ashish Vimal Net and JRF English. So everyone जो UGC नेट जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में उसका रिज़ल्ट आ गया है। उसका रिज़ल्ट 25 जुलाई को आया है एंड द रिज़ल्ट इज़ लाइक आफ्टर द रिज़ल्ट वाज आउट I became a double JRF scholar and 3 times net, okay, in English literature. So it was all possible under the guidance of Vineet sir. So I would also suggest you that if you are preparing for UGC NET English literature, then you should also go with Vineet sir because he teaches you in a manner that if you are an ordinary student even, then you can also qualify a NET, a JRF, both. Okay, so do go with Vineet sir. And finally, I'm a double JRF candidate and a 3 times NET candidate. It was all possible with the teachings and blessings of my teachers and my parents. So I just thank them. Thank you. And let's start today's video. Today's video is about Francis Bacon. We'll have some important 10 important questions on Francis Bacon. These are the questions which I prepared for my own self. Okay. तो मैंने खुद ही इनसे ही पढ़ के जो डबल JRF है वो निकाला है, डबल ट्रिपल टाइम्स जो नेट है वो निकाला है। तो इन क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करिएगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखिएगा और जो मेरा तैयार करने का तरीका है, लर्न करने का तरीका है, वो तरीके को भी जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसेज। तो आपने जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा आपके माइंड में एक आंसर आया होगा, फादर ऑफ एसेज। फादर ऑफ एसेज तो आपको आ गया होगा आंसर कि फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, बट यहाँ पे जो आंसर है वो है मॉन्टेन। ओके, फादर ऑफ एसेज किसको कहा जाता है? मॉन्टेन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ एसेज कहा गया है सिर्फ। ओके, तो वर्ल्ड में फादर ऑफ एसेज किसको कहा जाता है? मॉन्टेन। मॉन्टेन के बारे में एक पॉइंट है, ही इज अ फ्रेंच राइटर। पॉइंट नंबर 1, हिज फेमस वर्क इज एसेज पब्लिश्ड इन 1581। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मिला आपको, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पॉइंट्स को नोट करने के लिए मिल गई। आप इनके नोट्स बना सकते हो। फादर ऑफ एसेज किसको कहा जाता है? मॉन्टेन को कहा जाता है। वो कौन सी लैंग्वेज के राइटर थे? फ्रेंच राइटर थे। फेमस वर्क क्या है उनका? एसेज फेमस वर्क है। कब पब्लिश हुआ था? 1581 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, मेरे हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी नेट निकालना, JRF निकालना है, इन पॉइंट्स को जरूर आप लेके चलिएगा साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है? अब यहाँ पे फादर ऑफ इंग्लिश एसेज पूछा गया है, तो अब यहाँ पे आंसर होगा हमारा फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का लाइफ स्पान साथ में याद रखिएगा, 1561 टू 1631। जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पान है उनको कभी इग्नोर मत करिएगा आप। ठीक है, उनका लाइफ स्पान अक्सर करके पूछ लिया जाता है आपसे। कभी आपकी बर्थ ईयर पूछ ली गई, कभी आपकी डेथ ईयर पूछ ली गई, या फिर दोनों आपको ऐड करके लाइफ स्पान पूरा पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको बहुत आप केयरफुली लेके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पोस्ट ऑफ फादर ऑफ फ्रांसिस बेकन। द फादर ऑफ फ्रांसिस बेकन हेल्ड अ पोस्ट इन द reign of Elizabeth, and he was on the post of attorney general or lord keeper. Okay, his father was on the post of attorney general during the time of Elizabethan period. Okay, who called Francis Bacon little lord keeper। तो क्योंकि फ्रांसिस बेकन के पिताजी अटॉर्नी जनरल या फिर लॉर्ड कीपर थे, तो फ्रांसिस बेकन को जब वो छोटे थे उनको लिटिल लॉर्ड कीपर बुलाया जाता था। तो कौन बुलाता था उनको लिटिल लॉर्ड कीपर? द आंसर इज क्वीन एलिजाबेथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन डिड बेकन बिकम लॉर्ड चांसलर। तो बेन जॉनसन, सॉरी, बेकन लॉर्ड चांसलर बने थे। ओके, तो बेन जॉन बेकन लॉर्ड चांसलर कब बने थे? आंसर इज 1618। 1618 में बेन बेकन लॉर्ड चांसलर बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मच फाइन वॉज इम्पोज ऑन बेकन फॉर टेकिंग ब्राइब। ओके, इट इज बिलीव दैट बेकन वॉज कॉट रेड हैंडेड टेकिंग ब्राइब। ओके, बेकन ने ब्राइब ली थी और उसके लिए वो रंगे हाथ पकड़े गए थे, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया गया था और उनको फाइन लगाया गया। क्या अमाउंट था फाइन का? 40,000 पाउंड का फाइन लगाया गया था उनके ऊपर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर वॉज बेकन इम्प्रिजन। तो बेकन को जेल में डाल दिया गया था उस सिनेरियो के बाद में। उनके ऊपर जब ये फाइन लगाया गया था, वो पकड़े गए थे, तो उसके बाद जेल में डाल दिया गया था उन्हें। तो वो कौन सी जेल में डाले गए थे? द प्रिजन टावर। ओके, जो प्रिजन टावर था वहां पे जेल में डाले गए थे वो। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल के फादर किसको कहा जाता है? आंसर इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल। अब एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है? एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है, ये पॉइंट्स
आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा चीज़ें आप समझोगे उतना ज़्यादा डीप आप सारी चीज़ों को क्लियर करते जाओगे। और कैसे भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता है। अगर आप एक चीज़ को डीप जानते हो तो उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर ही दोगे। तो यही मेरे हमेशा पढ़ने का तरीका था। फादर ऑफ एपोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। तो भाई एपोरिस्टिक स्टाइल क्या है, ये मेरे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती होगी मेरे अंदर की एपोरिस्टिक स्टाइल तो जाने कि इनको किस चीज़ के लिए फादर कहा जाता है। तो वो चीज़ आप जरूर लेके चलिएगा, इसमें से अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा वो बचेगा नहीं आपसे, ठीक है। So the answer is the style in which we mostly use phrases and proverbs is called the aphoristic style। जब हम अपनी राइटिंग में बहुत सारी प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस और ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में, तो ऐसी जो प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस का जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, तो ऐसी राइटिंग हमारी एवोरिस्टिक राइटिंग राइटिंग कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच वर्क डिड फ्रांसिस बेकन आस्क किंग जेम्स टू रिलीज सम फंड्स फॉर स्टडिंग साइंस। फ्रांसिस बेकन ने एक वर्क लिखा था जिसमें कि वो किंग जेम्स वन से कह रहे होते हैं, किंग जेम्स वन से डिमांड कर रहे होते हैं कुछ फंड्स रिलीज करने के लिए ताकि वो साइंस स्टडी कर सकें, ओके। और वो साइंस को एक्सप्लोर करके साइंस के बारे में लोगों को और समझा सकें, ठीक है। सो द आंसर इज एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। 1605 में वर्क पब्लिश हुआ था। इसमें ये डिमांड करती किंग जेम्स वन से ताकि वो थोड़ा सा फंड रिलीज करें साइंस को स्टडी करने के लिए, वो और साथ में और भी लोग साइंस को स्टडी कर सकें, ठीक है। ये साइंस को रिलीजन से ऊपर का प्लेस देते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु बिलीव्ड दैट स्टडिंग साइंस वाज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडिंग रिलीजन। तो कौन वो व्यक्ति हैं जो ये मानते थे कि साइंस पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिलीजन को पढ़ने से, ओके। तो रिलीजन को आप पढ़ते रहोगे, रिलीजन के बारे में सोचते रहोगे, बात करते रहोगे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। तो लेकिन साइंस को जब आप पढ़ते हो, साइंस के बारे में चीज़ें जानते हो, साइंस को डेवलप करते हो, तो आपको बहुत कुछ मिलता है। तो साइंस इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कौन थे ये, फ्रांसिस बेकन, ओके। तो बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हो गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। If you want to prepare for UGC NET in a better way and with some important questions, then you need to watch the next videos and the previous videos also from this channel, and you need to hit the subscribe button if you really want to have the notification of the next videos, okay. Thank you.